Hello friends, a very warm welcome to all of you. I, Dr. Akhilesh Kumar, Assistant Professor at Vardhaman Mahavirop University, Kota. Today I would like to discuss with you some common causes of disability. You might be wondering why disability occurs. So there are a lot of causes, there are several causes because of which disabilities occurs in an individual. So let us begin with, broadly speaking, such causes may be classified as prenatal causes, natal causes and postnatal causes. जन्म से पहले के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। इन तीन ब्रॉड श्रेणियों में अक्षमता के कारणों को बांटा जा सकता है और इन्हीं तीनों श्रेणियों में आज हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि जन्म से पहले के क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे में डिसेबिलिटीज हो सकती है। पहला जो कारण है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। कई बार मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। ऐसे में प्रायः पहला बच्चा सामान्य पैदा होता है, लेकिन अगर इसको दूर न किया जाए तो बाद के बच्चों में, चूँकि दोनों के ब्लड ग्रुप के इनकम्पैटिबिलिटी के कारण मदर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं, ऐसे में ये संभावना होती है कि अक्सर दूसरे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा, मदर को किसी प्रकार की शारीरिक चोट या मानसिक आघात पहुँचे तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, अगर मदर को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर हाइजीन, अगर मदर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। मदर को अगर रूबेला जैसा इन्फेक्शन कोई हुआ हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर मदर को हाई फीवर हो रहा हो और उसका समुचित इलाज न किया जा रहा हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर एंडोक्रिनल माल फंक्शन चल रहा हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अर्ली प्रेगनेंसी में खास करके मदर को ये मना किया जाता है कि वो एक्सरे वगैरह के लिए ना जाए, क्योंकि एक्सरे जो है वो डेवलपिंग फीटस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर अर्ली प्रेगनेंसी में एक्सरे एक्सपोजर हो तो ही मदर के एक्सरे एक्सपोजर के कारण बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का फॉलो न करना, जो टीके समय पे लगाए जाते हैं वो अगर समय पे नहीं लगाए गए तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो महिला मारपीट का शिकार हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। सब्सटेंस अब्यूज, उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जैसे आर्सेनिक, पारा, ये सारी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं और इससे बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। कंजेनाइटल माल फंक्शंस, कई बार फीटस के डेवलप होने के पीरियड में अज्ञात कारणों से बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। कॉन्सेगुनस मैरिज एक और महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आपस में ब्लड रिलेशंस में शादी की जाए तो बच्चे में डिसेबिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मदर को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो या फिर एक से ज़्यादा बार एबॉर्शन कराया गया हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। कई बार मदर का जो एज होता है वो ज़्यादा होना भी बच्चे में डिसेबिलिटी का कारक होता है। खास करके डाउन सिंड्रोम के केस में मदर के लिए पहले बच्चे के जन्म की जो मदर की सही आयु है वो 30 वर्ष से पहले पहले है। 30 वर्ष के बाद जैसे जैसे मदर की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे में डाउन सिंड्रोम का खतरा भी पार्टिकुलरली बढ़ता जाएगा, जो कि डिसेबिलिटी का एक कारक है। इसके अलावा मदर अगर कम एज की हो, इमेच्योर हो, तब भी बच्चे में डिसेबिलिटी की संभावना हो सकती है। कुछ जन्म के समय के कारणों पर विचार कर लें कि अगर बच्चे का जन्म समय से पहले हो चुका है तो बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है, और अगर समय के बाद, जैसे पूरा समय हो चुका है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर काफ़ी दिनों तक बच्चा जन्म न ले तो ही बच्चे में डिसेबिलिटी की संभावना हो सकती है। अगर बच्चे का मदर के गर्भ में पोजीशन एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर ये बच्चे का जो नाभि नाल है उसके गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ हो या फिर जन्म के समय फोर्सेप्स वगैरह या वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हों बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो ही बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है।
अगर बच्चे के जन्म के बाद उसके हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया या अप्रशिक्षित सहायता उसको दी गई, या फिर बच्चे को उपयुक्त टीके नहीं लगे, या मदर को पहले से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे हर्पीस, रूबेला या सिफिलिस, तो ये बच्चे में डिसेबिलिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बच्चे के जन्म के समय अगर मदर को हाई फीवर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या किसी प्रकार का चोट लग जाए तो ही बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। ये रहे कुछ जन्म के समय के कारक जिनकी वजह से बच्चे में डिसेबिलिटी आती है। जो तीसरा श्रेणी है वो है पोस्टनेटल कॉजेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जन्म के पहले ही बच्चे में डिसेबिलिटी आती है, ऐसे कोई कारण है जन्म के समय के कारण ही हैं जिसकी वजह से बच्चे में डिसेबिलिटी आती है, बल्कि जन्म के बाद भी कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। जैसे कि कोई फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा अगर बच्चे को हो तो बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। कोई इन्फेक्शस डिजीज बच्चे को हो जाए जैसे मीजल्स हो, मेनिंजाइटिस हो, तो भी बच्चे में डिसेबिलिटी आ सकती है। पुअर नर्चरिंग एनवायरनमेंट, अगर बच्चा जिस वातावरण में पल बढ़ रहा है वो वातावरण अच्छा नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, या बच्चे को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा हो और वो मालन्यूट्रिशन का शिकार हो, या किसी एक्सीडेंट में उसको चोट लग जाए, हाथ पाँव कट जाए, या फिर बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हों, जहरीली चीज़ें जिनकी वजह से उसके ब्रेन को, सीएनएस को नुकसान पहुंचा हो, तो ही बच्चे में डिसेबिलिटी हो सकती है। हालांकि डिसेबिलिटी के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमने आज आपसे चर्चा की वो बहुत ही कॉमन कारण है और ये सभी आदमी को जानना चाहिए ताकि बच्चों में डिसेबिलिटी को एक हद तक रोका जा सके। ये एक बच्चे का विषय, डिसेबल्ड बच्चे का विषय, होल्ड माई हैंड एंड वॉक विथ मी। वी मस्ट ब्रेक द बैक ऑफ सोशल इनइक्विटी। We must empower every individual with a disability to live with dignity in an inclusive society. This should be our purpose of inclusive education to persons with disabilities. So thanks a lot.